हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण। आज है 13 अगस्त और सुबह के जो भी रूटीन होते हैं ना, जैसे बच्चों को उठाकर नाश्ता करवाकर उनका टिफ़िन पैक कर कर स्कूल भेज देना और साथ ही साथ फैमिली का भी ब्रेकफास्ट रूटीन कर देना। तो ये सारे काम तो मेरे हो चुके हैं, पर मैंने सोचा कि दिन की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं बाहर का नज़ारा देख लूँ। और नज़ारा देखते हुए मुझे याद आया कि आज मुझे अपना जो दिन है वो जल्दी से स्टार्ट करना है, क्योंकि आज का दिन है स्पेशल। और स्पेशल मतलब मेरे लिए हो जाता है और भी स्पेशल, और इसीलिए मैंने सोचा है कि आज मैं पहनूंगी साड़ी। और इसीलिए मैं साड़ी डिसाइड कर रही हूँ कि कौन सी पहनूँ, ये पहनूँ, ये पहनूँ, ये पहनूँ। और फाइनली मैंने अपनी साड़ी को पसंद कर लिया है कि आज मुझे ये पहननी है। तो अब बारी आती है मेरे फेस वॉश करने की। मैं यहाँ पर निविया का रिफ्रेशिंग फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ। ये नॉर्मल स्किन के लिए है और इसके अंदर है विटामिन ई और हाइड्रा IQ। फेस वॉश करने के बाद बारी आती है शॉवर लेने की, और शॉवर लेने के साथ मैं इस्तेमाल करती हूँ निविया का केयर शॉवर फ्रेश पावर फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट एंड ब्लूबेरी सेंट वाला ये शॉवर जेल। इसकी मदद से मेरा जो बाथिंग एक्सपीरियंस है ना, वो एकदम ऑसम हो जाता है। जब भी मैं तैयार होती हूँ ना, तो सबसे पहले मुझे लगाना होता है निविया का डिओड्रेंट वाइटनिंग स्मूथ स्किन वाला ये विटामिन C एंड एवोकाडो एक्सट्रैक्ट वाला रोल ऑन अपने अंडर आर्म्स के लिए। इस रोल ऑन की मदद से मैं पसीने की दुर्गंध से काफ़ी लंबे समय तक दूर रहती हूँ। और उसी के बाद मैं यूज़ करती हूँ निविया का ये बॉडी लोशन एक्सप्रेस हाइड्रेशन। ये नॉर्मल से के लिए है और काफ़ी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट बना कर रखता है। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर निविया का ये चेरी शाइन वाला लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे लिप्स पर काफ़ी सुंदर दिखता है। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है कि जब आप ये व्लॉग देखेंगे तब हरियाली तीज जा चुकी होगी, पर कोई बात नहीं, जिस दिन मैं आपको विश कर रही हूँ उसी दिन आप मेरी तरफ से ये विश मान लीजिएगा। सुबह सभी मेरा जो भी नहाने धोने का रूटीन है वो हो गया है और मैं अभी करूँगी पूजा। वैसे तो हमारे यहाँ पर हरियाली तीज नहीं मनाई जाती, पर ये एक अच्छा त्यौहार होता है, सुहागन औरतों के लिए होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साड़ी पहन ली जाए और सुहागन वाली जो भी चीज़ें हैं वो कर ली जाए। प्रॉपर पूजा की रिचुअल्स मुझे बिल्कुल नहीं पता है और मेरी जो सास है वो ये सारी चीज़ें नहीं करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारी फैमिली में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो मेरी सास ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें करने की, पर हम लोग साड़ी वगैरह पहनकर तैयार वगैरह होकर थोड़ा बहुत इस दिन का मतलब मज़ा ले सकते हैं। तो बस आज मेरी सास भी साड़ी पहनने वाली है और मैंने तो ऑलरेडी पहन ली है। तो चलिए पूजा वगैरह कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं पूजा करने जा रही हूँ, पर पूजा करने से पहले मुझे याद आया कि मुझे अपने हस्बैंड के सर पर लगाना है सरसों का तेल। तो यहाँ पर मैं उनकी अच्छी सी एक चम्पी करके दे रही हूँ सरसों के तेल से, और साथ ही साथ उनकी बहुत सारी बातें भी सुन रही हूँ। तो आज मैंने जितने भी निविया के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ना, उन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मैं आपको बता दूं कि निविया एक ऐसा ब्रांड है जिसे हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए निविया के प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करना काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। बचपन की तो याद पक्का आ जाती है। और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि purplle.com पर इंडिपेंडेंस सेल चल रहा है, यानी एंड ऑफ सीजन सेल अप टू 60% ऑफ। जी हाँ, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आपके जितने भी फेवरेट ब्रांड्स हैं ना, उन पर अच्छा खासा ऑफर लेने का। निविया पर ऑफर लेने का दिन आज आ चुका है, तो नीचे पक्का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आप सभी के लिए 12% ऑफ का कूपन कोड भी दिया है, उसे पक्का यूज़ करिएगा। पर उसे यूज़ करना है मोबाइल के पर्पल ऐप पर, जिससे आपके शॉपिंग पर 12% ऑफ और हो जाएगा। तो जाइए चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरी जो सासू माँ है वो भी नहा धोकर साड़ी पहनकर एकदम बढ़िया से तैयार हो चुकी है, और उनकी चलने की स्पीड तो देखिए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है अब उनमें।
पूजा स्टार्ट करने से पहले मैं जो भगवान के बर्तन हैं उन्हें धोने के लिए लेके जाऊंगी। भगवान के बर्तन धोने के लिए लेके जाते समय मुझे याद आया कि अम्मा की दवाई का समय हो गया है। मैंने दवाई देने के बाद मैंने देखा कि अम्मा सही नहीं लग रही है, तो मैंने उन्हें अच्छे से सिंदूर भी लगा दिया और एक बड़ा सा टीका भी माथे पर लगा दिया, क्योंकि उन्हें चिपकाने वाली बिंदी ज़्यादा नहीं पसंद आती, पर इस तरह की बिंदी बहुत अच्छी लगती है। उनके बाल गीले थे, इसलिए मैंने उनके बालों को सूखने के लिए छोड़ दिया है। जब अच्छे से सूख जाएंगे तो मैं इनकी अच्छी सी एक चोटी बना दूंगी। यहाँ पर मेरे जो भगवान जी के बर्तन हैं वो अच्छे से धुलकर हो चुके हैं और इन्हें धोने के लिए जो मार्केट में पीताम्बरी मिलता है उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। और धुले हुए बर्तन को मैं एक साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी, जिससे इनकी जो ये चमक है वो बनी रहे। भगवान जी का जो मंदिर है मैंने उसे अच्छे से पानी से धो लिया है और भगवान जी पर जल भी चढ़ा लिया है। हमारे यहाँ पर पूजा इसी तरह से होती है। और अब मैं कर रही हूँ दिया बत्ती। दिया बत्ती होने के बाद सबसे फेवरेट काम है ये मेरा, फूलों से मंदिर सजाना, भगवान जी को बहुत सारे फूल चढ़ाना। तो मुझे ये सब करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। भगवान जी से खूब सारा आशीर्वाद लेने के बाद घर में जो भी बुजुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारा कोई उपवास वगैरह नहीं है, जैसे कि अम्मा ने बोला कि हम लोग तीज नहीं मनाते हैं ना अम्मा, हम लोग तीज नहीं मनाते ना। क्यों? पहले हम बनाओ थोड़ी छोड़ दे, सब छोड़ दे। और आपने बोला ना कि हमारे घर में तीज फलता नहीं है, कुछ बोल रही थी आप, अच्छा नहीं बनता है। नहीं करवा तीज बोली थी, करवा चौथ के लिए भी बोली। हाँ आप बनाती थी का तीज। तो खाना वगैरह होने के बाद हम लोग लगाएंगे मेहंदी। तीज में हम लोग क्या ना, हाँ। लड़की के मायके से सामान आती है क्या है ना, क्या लड़की के मायके से, मतलब जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए कपड़े और खाने लड्डू मिठाई ये सब लेके आएंगे। अरे पहले बोलने का था ना पहले तो बताया नहीं, अभी बता रहे। अभी तक कपड़े विपड़े फॉर्चून के होते हैं, लड्डू मिठाई याची की होती। तुम्हारी मम्मी बोलती है हम लोग तीज नहीं बनाते। अरे तो मैं तो बनाती ना, मुझे क्या पता इसका बेनिफिट ये वाला भी है। तो मुझे मेहंदी पता है, तो हम लोग मेहंदी लगाएंगे। बस खाना खाने के बाद मेहंदी लगाने का प्रोग्राम है, मैं नहीं लगाऊंगी। अम्मा खुश हो गई। क्या हुआ? और कुछ खत्म हो गया अकेला। क्या सब सामान ना है तो आप मम्मी सामान नहीं देगी तुम्हारी। कोई बात नहीं, अभी बोल देती हूँ अभी बोल देती। अम्मा खुश हो गई मेरी मम्मी की बात सुनकर। चलो खाना खा लो, फिर मेहंदी लगाते हैं। दोपहर का खाना हो जाने के बाद मैं जाऊंगी अनिका को स्कूल से लेने के लिए। और स्कूल से लेने के लिए जब भी मैं जाती हूँ अक्सर मेरे साथ राज चलते हैं। तो राज और मैं स्कूल से लेने के लिए अनिका को जाएंगे और तब तक मेरी जो सास है वो दोपहर की नींद लेंगी। स्कूल से आने के बाद मैंने इस तरह से अपना जो मेकअप है वो किया है, आप देख सकते हैं। एंड आई रियली होप कि आज का ये जो मेकअप है आप सभी को काफ़ी पसंद आएगा, तो बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में। तैयार होने के बाद मैंने सोचा कि अभी मैं मेहंदी लगा देती हूँ। और मेरी सास की जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इस उम्र में मेहंदी वगैरह लगाने का ज़्यादा मन नहीं होता, आप समझ सकते हैं। इसलिए मुझे मेरी सास ने बोला कि बहुत ही छोटी सी नाम के लिए मेहंदी लगा देना, और इसलिए मैंने उन्हें एक छोटा सा फूल बनाकर दे दिया है। और फिर दूसरे हाथ में भी मैंने वही किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी सास की जो मेहंदी है काफ़ी सुंदर सी, खूबसूरत सी, छोटी सी, क्यूट सी लग रही है। जैसे कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं काफ़ी लंबे समय से तो आपको पता होगा कि मुझे मेहंदी सूट नहीं करती, इसलिए मैं एक छोटा सा डॉट लगा लूँगी। अब बारी आती है अनिका की मेहंदी लगाने की, और आप देख सकते हैं अनिका पहले ही अपना हाथ
फैलाकर बैठ चुकी है। मैं एक्चुअली फ़ोन पर बात कर रही हूँ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी थी, तो फ़ोन पर बात करते करते मैं यहाँ पर अनिका को मेहंदी लगा कर दे रही हूँ। तो देखिए मैंने एक छोटी सी मेहंदी अनिका को लगा कर दे दी है। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि मेहंदी मुझे सूट नहीं करती, पर मिस्टर राज यानी मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी नॉटी है, काफ़ी शरारती है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आज देखते हैं कैसे मेहंदी सूट नहीं करती, मैं तुम्हें मेहंदी लगाता हूँ और फिर देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर उन्होंने ज़िद कर मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई। हालांकि उन्हें मेहंदी लगाना बिल्कुल नहीं आता, पर उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाया कि उन्हें नहीं आता। उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ही दिखाया। और मैं क्या बताऊँ आप सभी को, मेरे दोनों हाथों पर कैसे कैसी मेहंदी की डिज़ाइन निकाली, जो कि आज तक मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी निकाली होंगी ऐसी कुछ डिज़ाइंस। तो देख सकते हैं आप। अब भाई हाथों में मेहंदी लगी है तो खाने में तो दिक्कत होगी ना, और ये दिक्कत तो राज ने ही करवाई है, तो अभी खिलाए मुझे खाना। मेहंदी को मैंने अपने हाथों पर ज़्यादा समय के लिए नहीं रखा है, क्योंकि मुझे हो गई थी टेंशन, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद मुझे अक्सर फीवर आ जाता है। मैं मेहंदी से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, इसलिए मैंने 10 मिनट के बाद ही अपने हाथों को धो लिया है पानी से, और इस तरह से ये रंग चढ़ी है मेहंदी का। तो मैं अब जा रही हूँ चूड़ी भरवाने के लिए। मेरे पास में ही एक बहुत ही अच्छा मार्केट है, और आते समय मैं अपनी सास के लिए भी चूड़ियाँ लेकर आऊँगी, क्योंकि उन्हें मतलब जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मार्केट जो है अच्छा नहीं है, काफ़ी ऊपर नीचे है और काफ़ी भीड़ वाला होता है, और बारिश भी रुक रुक के आ रही है, इसलिए मैं उनकी साइज़ की चूड़ियाँ लेकर आऊँगी। तो मैं अनिका अभी हम लोग जा रहे हैं चूड़ियों की शॉपिंग करने के लिए। मैं जा रही हूँ अनिका को लेकर। तो सबसे पहले मैंने अनिका को चूड़ियाँ दिलवाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्यूट से कंगन मैंने उसे खरीदवाए हैं, और ये गोल्डन कॉम्बिनेशन में है। और चूड़ी वाले के पास इतने ज़्यादा कंगन के ऑप्शंस थे कि मैं खुद परेशान हो गई थी, मैं ये कौन सी चूज़ करूँ कौन सी नहीं। पर मेरा जो बैड लक है मेरे रिस्ट को लेकर, मेरे हाथों को लेकर, वो बहुत ही बड़ा वाला है। मैं बता दूं कि मेरे जो रिस्ट है, मेरे जो हाथ है, वो बहुत पतले हैं, और इसकी वजह से मुझे जो चूड़ियाँ है वो 2x2 की लगती है, और 2x2 की जो चूड़ियाँ है बहुत आसानी से नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा अच्छी चूड़ियाँ नहीं मिल पाई इस दुकान पर। तो मैंने अपनी सास के लिए कंगन ले लिए हैं, उन्हें 2x8 की चूड़ियाँ लगती है, और ये कंगन मैंने जो है 4 वो ले लिए हैं उनके लिए। इस दुकान में कांच की जो चूड़ियाँ है वो नहीं थी, इसलिए मुझे यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ अनिका और अम्मा के लिए ही कंगन लेने पड़े। और फिर इस कंगन वाले भैया ने ही मुझे बताया कि बगल के ही दुकान में कांच की चूड़ियों का एक बहुत ही बड़ा मतलब कलेक्शन है, आप चेक करें। तो यहाँ की शॉपिंग करने के बाद मैं चली गई इस कांच की चूड़ियों की दुकान पर। आप देख सकते कितने सारे ऑप्शंस है इनके पास चूड़ियों की कांच की, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी औरतें जो है चूड़ियाँ ऑलरेडी भरवा रही थी, तो मैंने भी लाइन में खड़े होकर अपना नंबर लगा लिया। तो ये वाली जो ब्राउन कलर की चूड़ियाँ है ना, इन्हें ही मैंने पसंद की है अपने लिए और मेरी सास के लिए भी। तो बस भैया 2x2 की जो चूड़ियाँ है वो निकाल रहे हैं मेरे लिए, और फिर मैंने भी अपने हाथों में चूड़ियाँ भरवा ली है। आप देख सकते हैं बड़ी ही प्यारी सी ये मैरून और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन की चूड़ियाँ मस्त लग रही है, एकदम बढ़िया लग रही है। और सेम टू सेम मैंने अपनी सास के लिए भी ली है, पर बड़ी साइज़ में। आते ही सबसे पहले मैंने अपनी सास को इन चूड़ियों को पहना दिया है। मुझे इन्हें पहनाना नहीं आता, मैंने कोशिश की, पर मेरी सास ने बोला तुम टेंशन मत लो, मैं खुद भी पहन सकती हूँ। और फिर उन्होंने अपने हाथों से इन चूड़ियों को पहन लिया। जब मैं अपने लिए चूड़ियाँ खरीद रही थी तब अनिका ने ये जो टॉय है ये ख़रीदा है। अब बारी आती है शाम के खाने की, और मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, और उसी का ये जो आप मिश्रण है ये देख सकते हैं। इसे मैं अच्छे से घोल कर अभी इसे तल लूँगी। इस कोफ्ते के इस मिश्रण में मैंने लौकी के कद्दूकीस किए हुए पोर्शन लिए हैं, और थोड़ा सा बेसन, हल्दी, नमक और हरी मिर्च,
ये सारी चीज़ें जो पड़ती है वो सारी चीज़ें ले ली है और बस उनके अभी मैं पकोड़े बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लौकी के जो कोफ्ते हैं ये तैयार हो रहे हैं कढ़ाई में। कोफ्ते बनने के बाद मैं सेवई की खीर बनाने वाली हूँ। तो सेवई को हल्का सा घी में फ्राई कर लूँगी गोल्डन होने तक, जिससे इसमें एक बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। सेवई गोल्डन होने के बाद मैंने इसमें काफ़ी सारा दूध डाल दिया है और आप देख सकते हैं दूध अच्छे से उबलना चालू भी हो चुका है। दूसरे पैन में आप देख सकते हैं मैं हल्का सा काजू को घी में फ्राई कर ले रही हूँ, जिससे काजू का ये जो सफ़ेद रंग है ना वो बहुत ही सुंदर गोल्डन हो जाएगा। अब इन गोल्डन किए गए काजू को मैं डाल दूंगी इस खीर के अंदर और आप देख सकते हैं खीर का कलर, इन काजुओं का कलर कितना सुहाना लग रहा है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये खीर। और इसमें मैं थोड़ी सी दालचीनी की पाउडर भी ऐड करती हूँ और ये बिना शुगर की खीर में बना रही हूँ क्योंकि मेरी सास को डायबिटीज़ है। हमारे लिए शुगर मैं बाद में ऐड कर दूँगी। खीर तो मेरी अच्छे से पक चुकी है। अब बारी आती है सब्जी बनाने की। जो कोफ्ते हैं वो तो तैयार है, बस मुझे क्या करना है कि ग्रेवी बना लेनी है और इस ग्रेवी में मैं उन कोफ्तों को डाल दूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए मैं ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैंने तेल लिया है थोड़ा सा और तेल डालने के बाद मैं डालूँगी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और साथ ही साथ मैं डालूँगी थोड़ा सा हींग और इसके बाद जो मैंने टमाटर लहसुन मिर्ची की पेस्ट बनाया है मिक्सर में उसे डालकर अच्छे से भूंज लूँगी और उसी के साथ थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक तेल ना छूट जाए कढ़ाई में। कढ़ाई में तेल छूटने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रेवी है काफ़ी सुंदर दिखने लगती है और इस ग्रेवी को अच्छे से पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितना हम बनाएंगे ना इसे अच्छे से उतनी ही जो सब्ज़ी है वो टेस्टी बनेगी। तो देखिए यहाँ पर ग्रेवी में मैंने हल्का सा अभी पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से उबाल लूँगी और एक बार ये अच्छे से उबल गया है तो मैं इसके अंदर जो लौकी के कोफ्ते मैंने बनाए हैं वो डाल दूँगी और उससे पहले मैं थोड़ा नमक भी डाल दूँगी इसमें। लौकी की जो कोफ्ते हैं वो मैं इसमें डालकर लगभग 5 मिनट के लिए और पका लूँगी और कोफ्तों का जो ये साइज़ है, आकार है या डिज़ाइन है इसे बिल्कुल मत देखिए क्योंकि ये खाने में बहुत बढ़िया बने हैं, भले कोफ्ते दिखने में कुछ अजीब गरीब लग रहे हैं। तो यहाँ पर सर्विंग बाउल में मैंने ये कोफ्ते की सब्ज़ी को निकाल लिया है और उसके बाद बारी आती है डिनर टेबल को लगाने की। तो सब्जी और सेवई की खीर, चावल, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर रख दूँगी। जैसे कि आप सभी को पता है जब से अनिका आई है स्कूल से तब से वो सोई नहीं है, पूरी टाइम मस्ती चल रही है और उसी के बाद वो मेरे साथ चली थी मार्केट जहाँ पर हमने चूड़ियों की शॉपिंग की थी और आने के बाद उसने जो टॉय लाया था मार्केट से उसके साथ वो खेलने में भी काफ़ी व्यस्त हो चुकी थी। तो जब वो जल्दी सो गई वो भी बिना खाए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और 1-1.5 घंटे की नींद के बाद मैंने उसे उठाया और उठने के बाद वो थोड़ा सा क्रैंकी थी क्योंकि कोई भी बच्चा अगर आधे नींद में उठ जाए ना तो वो क्रैंकी ही होता है, पर अभी वो खाना खाकर सो जाएगी इसलिए मैं उसे पहले खाना खिला रही हूँ और फिर मैं भी खा लूँगी। तो बस सबको मेरा जो खाना है आज का बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आज जो मैंने ये लौकी के कोफ्ते बनाए थे वो तो मिस्टर राज को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और खीर भी सबको हमेशा की ही तरह पसंद आई है। तो बस इसी तरह से हमारा ये जो रात का खाना है वो भी चल रहा है। सो फ्रेंड्स फाइनली ये जो दिन है ये ख़त्म हुआ। जी हाँ, अनिका खाना खाकर वापस से सो चुकी है। राज किसी साउथ इंडियन मूवी को देख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी है और मेरी जो सास है वो भी सो चुकी है क्योंकि आज पूरे दिन वो भी हमारे साथ ही पूरा डे एंजॉय कर रही थी।
हरियाली तीज मैंने ऐसे कुछ खास तरीके से नहीं मनाई क्योंकि हम लोगों में नहीं मनाई जाती, पर जैसे भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया है वो तो मैंने आपको दिखाया ही। और आज मुझे साड़ी पहनकर पूरा दिन स्पेंड करने में बहुत मज़ा आई। और ये कांच की चूड़ियाँ तो मेरी फेवरेट है, आपको पता है कि नहीं? आज तक मैंने आपको बताया नहीं शायद, बट कांच की चूड़ियाँ मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे इन्हें पहनना काफ़ी अच्छा लगता है, पर इनका जो आवाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और मैं वीडियोस का काम करती हूँ तो थोड़ी सी भी आवाज़ पूरी वीडियोस का काम गड़बड़ कर सकती है, इसलिए मैं कम पहनती हूँ। बट जब भी मौका मिलता है मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। मैंने अपने भाई की शादी में भी पूरे 3 या 4 दिन तक इतनी कांच की चूड़ियाँ पहनी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वरी नॉट, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उन्हें मेंशन कर दूँगी। और बस दैट्स इट। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज के व्लॉग का अंदाज़ आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मैंने सोचा कि क्या मैं रोज़ एक ही तरह का व्लॉग का पैटर्न बनाती हूँ, कुछ अलग पैटर्न भी होना चाहिए। तो फॉर अ चेंज मैंने ये थोड़े से चेंजेस किए। आई रियली होप कि आपने जो देखा होगा पसंद आया होगा। तो चलिए फिर इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ क्योंकि मैं सुबह आज 5:30 बजे उठी थी और तब से मैंने थोड़ा भी रेस्ट नहीं किया, थोड़ा भी नहीं। मैं बता दूँ दोपहर में मैं शायद आपको बताना भूल गई, पर बहुत सारी ब्रांड मीटिंग्स थी और उसी के बाद मैंने जो भी मेरा जॉनसन के साथ कोलैबोरेशन है उस काम को भी फिनिश किया। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करें यार, क्या कर रहे हो आप? बहुत सारी चीज़ आप मिस कर रहे हो क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं रेगुलर अपडेट करती रहती हूँ अपनी लाइफ के बारे में। रेगुलर व्लॉग तो है ही है, बट इससे भी फास्ट अपडेट वहाँ पर होता है। तो मेक श्योर करें कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए फिर इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आज का व्लॉग और आपकी तीज कैसी रही वो तो सबसे पहले बताइएगा। ओके, सो बाय बाय।